हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दृष्टिगत रोग। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं, और इसके लक्षण क्या क्या है और चिकित्सा क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या दृष्टि मंडल की उत्पत्ति मात्रज एवं पित्रज भावों से, कफ एवं रक्त से होती है। किससे? मात्रज पित्रज भाव और कफ और रक्त से होती है। फिर इसकी संख्या कितने बता रहे हैं आचार्य सुश्रुत? आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या बताई है 12। और आचार्य वाग्भट कितनी बोलते हैं? आचार्य वाग्भट ने बोली है 27। कितनी बोली है? 27। इसके बाद नाम क्या क्या है इसके सुश्रुत मतानुसार? तो सबसे पहले आता है वातज तिमिर। क्या है? वातज तिमिर, यानी इसमें तिमिर है कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। क्या क्या बोला है? वातज, पित्तज, श्लेष्मिक यानी कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज। कितने बोले हैं? वातज बोला है, पित्तज बोला है, श्लेष्मिक बोला है, रक्तज बोला है, सन्निपातज बोला है और संसर्गज। फिर क्या बोला है? फिर पित्त विदग्ध दृष्टि। क्या बोला है? पित्त विदग्ध दृष्टि और कफ विदग्ध दृष्टि। इसमें वात नहीं है, ठीक है, पित्त है और कफ है। फिर आता है क्या? धूमदर्शी। क्या आया? धूमदर्शी। फिर ह्रस्वजाड्य। क्या है? ह्रस्वजाड्य। फिर नकुलांधय। क्या है? नकुलांधय। गंभीरिका। फिर गंभीरिका। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा वातज तिमिर। वातज तिमिर क्या होता है? वातज होता है ना, वातज है तो दोष भी क्या है? वात है। फिर पित्तज तिमिर। पित्तज तिमिर क्या है? पित्त है, दोष। कफज में कफ दोष है, रक्तज में रक्त दोष है, सन्निपातज में क्या है? त्रिदोषज है। और क्या बोला है इसमें? संसर्गज तिमिर। इसको ही बोला है परिमलाई तिमिर। क्या बोलते हैं इसमें? पित्तज और रक्तज होता है। क्या होता है? पित्तज होता है और रक्तज होता है। पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त है, कफ विदग्ध दृष्टि में कफ है, धूमदर्शी में भी पित्त है, ह्रस्वजाड्य में भी पित्त है, नकुलांध है। नकुलांध है क्या है? त्रिदोषज। सन्निपातज तिमिर क्या है? त्रिदोषज। गंभीरका क्या है? वातज। गंभीरका क्या है? वातज। फिर इसके बाद इनकी चिकित्सा देखते हैं। वातज तिमिर में स्नेहन यानी स्नेहपान, विरेचन, नस्य तर्पण, पुटपाक, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती। पित्तज में क्या बोला है? स्नेहपान, विरेचन, सेक लेप, अंजन, नस्य तर्पण। कफज में क्या है? स्नेहपान, सिरावेद, विरेचन, नस्य, अंजन, पुटपाक। रक्तज तिमिर में पित्तज के समान ही करनी है जैसे पित्तज तिमिर में बताई है। सन्निपातज में क्या है? स्नेहपान है, अंजन है, नस्य है और शिरोबस्ती है। फिर संसर्गज में क्या बोला है? पित्तज के समान करनी है। पित्त विदग्ध में भी पित्तज अभिष्यंद के समान। पित्त विदग्ध में क्या है? पित्तज अभिष्यंद के समान। कफ विदग्ध में कफज अभिष्यंद के समान। देन धूमदर्शी, घृतपान है, अंजन है, नस्य है और तर्पण करना है। फिर जो लास्ट के 3 आते हैं, ह्रस्वजाड्य, नकुलांध और गंभीरिका, ये क्या होता है? ये असाध्य होते हैं। क्या है ये? असाध्य होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दृष्टि लक्षण क्या बोला है। मसूर दल की समान आकृति कैसी होती है? मसूर दल मात्रांतु यानी मसूर दल के समान आकृति, अर्थात द्विदल आकृति कैसी है? बाइकॉन्वेक्स यानी द्विदल आकृति। पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से बनी हुई। किससे? पंच महाभूत का जो प्रसाद भाग है उससे बनी हुई। और जुगनू तथा अग्निकण के समान आभा वाली। जुगनू होते हैं ना, रात में चमकते हैं, जुगनू तथा अग्निकण के समान आभा वाली। नाश रहित, तेज से युक्त, बाहर से कई पटलों से आवृत, किंतु विवर यानी छिद्र के स्वरूप की, तथा शीत आहार विहार जिसको हितकर हो, उसे नेत्र चिकित्सा क्या कहते हैं? दृष्टि कहते हैं। ये क्या है? दृष्टि के बारे में बोला है। फिर आता है पटलगत तिमिर के लक्षण। ठीक है, अब क्या आया? पटलगत तिमिर के लक्षण क्या बोल रहे हैं? तो प्रकुपित दोष सिराओं में जाकर प्रथम पटल में अवस्थित होते हैं। प्रथम पटल आया सबसे पहले। जो प्रकुपित जो दोष है वो कहाँ जाएंगे? सिराओं से जाकर प्रथम पटल में अवस्थित होते हैं। तब रोगी सभी वस्तुओं को अस्पष्ट देखता है। कैसी देखता है? अस्पष्ट देखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पटलगत तिमिर लक्षण। ये क्या है? प्रथम पटलगत तिमिर लक्षण। इसमें क्या बोला है? अव्यक्तानि सरूपाणि सर्वांगेव प्रपश्यति। अव्यक्तानि सरूपाणि क्या बोल रहे हैं? अव्यक्तानि सरूपाणि सर्वांगेव प्रपश्यति।
देन इसके बाद आता है क्या, द्वितीय पटल। द्वितीय पटल में क्या बोल रहे हैं कि दोष द्वितीय पटल में आश्रित होने पर दृष्टि भ्रमित हो जाती है। कैसी हो जाती है दृष्टि? दृष्टि भ्रमंशः। दृष्टि भ्रमंशः। दोष द्वितीय पटल में आश्रित होने पर दृष्टि भ्रमित हो जाती है। रोगी को मक्खी, मक्षिका, मशकान, केशान, जाल, कानी च पश्यति, यानी कि रोगी को मक्खी, मच्छर, बाल, केशा यानी बाल, फिर मकड़ी, जाल यानी मकड़ी के जाले जैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उसको दृष्टि से दिखाई देता है। कैसा? मक्खी, मच्छर, बाल, मकड़ी के जाले के जैसा दिखाई देता है। फिर मंडल ध्वजा मात्र तृष्णा, मंडल ध्वजा मात्र तृष्णा, कुंडलाकृति रचना, सब कुछ घूमता सा वर्षा, बादल और अंधकार दिखाई देता है। दूर की वस्तु समीप तथा पास की वस्तु जो होती है वो दूर दिखाई देती है। क्या है? समीपस्थानी दूरे, समीपस्थानी दूरे, दूरस्थानपि रूपाणी मन्यते च समीपतः, यानी जो दूर वस्तुएं हैं वो तो पास दिख रही है और जो पास वस्तुएं हैं वो दूर दिख रही है। प्रयत्न करने पर भी रोगी सुई का छिद्र नहीं देख सकता। ठीक है, प्रयत्न करने पर भी रोगी जो है वो सूची पांचना पश्यति, सूची पांचना पश्यति, यानी कि सुई का जो छिद्र होता है उसे वो नहीं देख सकता। तो इसमें क्या क्या फीचर आया? सबसे पहले तो आया कि दृष्टि भ्रंश। क्या आया? दृष्टि भ्रंश। देन मक्षिका, मशकान, केश, जाल यानी मकड़ी का जाल, चा पश्यति उसको दिखता है। फिर जो दूर की चीज है वो पास दिखती है और जो पास की चीज है वो दूर दिखती है। ठीक है, दूर की चीज पास दिखती है, पास की वस्तु दूर दिखती है। और क्या है? जो सुई का छिद्र होता है वो रोगी को नहीं दिखता, यानी वो नहीं देख सकता। फिर इसके बाद क्या आया? इसके बाद आता है तीसरा पटल। तीसरा पटल गतिमिर का लक्षण क्या है देखते हैं। अच्छा, थर्ड में क्या बोला गया है? यानी दोष। दोष तृतीय पटल पर स्थित होने से रोगी ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है। क्या होता है? दोष तृतीय पटल पर अगर स्थित है तो रोगी जो है वो ऊपर की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। द्वितीय में क्या था कि दूर की वस्तुओं को पास देख रहा था, पास की वस्तुओं को दूर देख रहा था। ठीक है, मक्षिका, मशकान, केश, जाल आदि देख रहा था, दृष्टि भ्रंश थी। अच्छा, अब तृतीय में क्या बोल रहे हैं कि दोष अगर तृतीय पटल में स्थित है तो रोगी जो होता है वो जो ऊपर की वस्तुएं यानी ऊपर की वस्तुएं देख सकता है लेकिन नीचे की वस्तुएं नहीं देख सकता। बड़ी वस्तुओं को कपड़े से आच्छादित देखता है। अच्छा, जो बड़ी वस्तु होती है उसे ऐसा दिखता है कि इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है यानी वो ढका हुआ है, तो कपड़ों से आच्छादित देखता है। कर्ण, नासिका और अक्षी से युक्त व्यक्ति को उनके विपरीत अर्थात उनसे रहित या विकल्प स्वरूप में देखता है। दोषों के बलवान होने से दृष्टि का रंजन हो जाता है। दोष बलवान होते हैं इसलिए दृष्टि का क्या हो जाता है? रंजन हो जाता है। दोषों की स्थिति नीचे के हिस्से में हो तो समीप की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अच्छा, अब ये दोष के अकॉर्डिंग है क्या कि दोषों की स्थिति अगर नीचे के हिस्से में हो तो वो क्या करता है? जो समीप वस्तुएं रखी होती हैं उसको वो नहीं देख सकता। अगर दोष की स्थिति ऊपर हो तो क्या करता है कि वस्तुओं को नहीं देख सकता। कौन सी? जो दूर वस्तुएं हैं उनको नहीं देख सकता। अब इसमें क्या कंडीशन आ गई कि दोष की स्थिति अगर नीचे है, ठीक है, तो जो समीप वस्तुएं रखी है उसको नहीं देख पाएगा। अगर दोष की जो स्थिति है वो क्या है? ऊपर है ना, तो क्या करता है? जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो उसको नहीं दिखाई पड़ती। पार्श्व में अगर दोष स्थित है, पार्श्व में अगर स्थित है तो पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दोषों की चारों तरफ स्थिति होने पर, दोषों की चारों तरफ अगर स्थिति है तो परस्पर लक्षण जो है वो मिलते हैं यानी परस्पर मिश्रित वस्तु देखता है। संकुल परस्पर मिश्रित वस्तु देखता है। फिर दृष्टि के मध्य में दोषों की स्थिति होने पर एक वस्तु के दो रूप तथा दोष की स्थिति दृष्टि के दो स्थानों पर होने पर एक वस्तु के तीन रूप दिखता है। अब इसमें क्या कंडीशन दे दी गई कि दृष्टि के मध्य में दोषों की स्थिति है, दृष्टि है उसके मध्य में अगर दोषों की स्थिति है तो वो एक वस्तु को दो रूप में देखता है। अगर दोष की स्थिति दृष्टि के दो स्थानों पर है तो क्या होता है? तो एक वस्तु को वो तीन रूप में देखता है। क्या करता है? एक वस्तु को तीन रूप में देखता है। यदि दोष की स्थिति ठीक रूप से ना हो तो एक वस्तु के अनेक रूप देखता है। इस अवस्था को सुश्रुत ने तिमिर के नाम से कहा है। अच्छा, तो अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्या बोला कि अगर दोष की स्थिति है, कहाँ पे है? ऊपर की, मतलब दोष की स्थिति अगर तृतीय पटल पर स्थित है तो क्या करता है? रोगी ऊपर की वस्तुओं को देखता है लेकिन नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। फिर
अगर बड़ी वस्तुएं हैं तो वो कपड़े से आच्छादित देखता है। उसके बाद दोषों के बलवान होने से दृष्टि का क्या होता है, रंजन होता है। फिर दोषों की स्थिति, अब ये कंडीशन क्या आई, नीचे ऊपर वाली, ठीक है। नीचे है तो समीप वस्तु को नहीं देख सकता, ऊपर है तो क्या, दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता। अगर पार्श्व में है तो पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख सकता। फिर क्या बोला है, अगर चारों तरफ है तो क्या करता है, वो परस्पर मिश्रित वस्तु को देखता है। फिर अगर मध्य में स्थित है दोष तो क्या होता है, एक वस्तु के दो रूप देखता है। अगर दोषों की स्थिति दृष्टि के दो स्थानों पर होती है तो वो एक वस्तु के कितने रूप देखता है, तीन रूप देखता है। यदि दोष की स्थिति ठीक रूप से ना हो तो क्या करता है, वो वस्तु के अनेक रूप को देखता है। तो हमारा तृतीय पटलगत भी हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन 2-3 बार पढ़ने में हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा चतुर्थ। चतुर्थ में क्या बोल रहे हैं, चतुर्थ पटलगत तिमिर लक्षण। क्या बोला है, दोष चतुर्थ पटल में स्थित होने पर उसकी संज्ञा क्या बोल दी गई है, लिंग नाश बोल दिया गया। क्या बोल दिया उसको बोला है लिंग नाश, ठीक है, लिंग नाश बोल दिया है। देन इसके बाद क्या है, तथा दृष्टि पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। इसमें जो दृष्टि है वो पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। तथा रोगी अंधकार से अनुभव करता है। कैसा अंधकार, जब उसकी दृष्टि है वो अवरुद्ध हो जाएगी पूरी तरह से तो वो अंधकार ही देखेगा। यदि दोष ना अतिरूढ़ अतिवृद्ध हो तो रोगी चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, बिजली को आकाश में देखता है तथा प्रकाशवान वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है। इस रोग को लिंगनाश, नीलिका या कांच भी कहते हैं, ठीक है। ये इजी सा है, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देन इसके बाद हम आते हैं दोष के अनुसार। ये तो हो गया हमारे पटल के अनुसार। अब आते हैं हम दोष के अनुसार तिमिर क्या क्या है। तो सबसे पहले है हमारा वातज। वातज में क्या बोला गया है कि वातज तिमिर में रोगी प्रत्येक वस्तु को घूमती हुई सी मलिन, ईषत, रक्तवर्ण और वक्र का देखता है। फिर उसके बाद आ गया पित्तज। पित्तज में क्या है, पित्तज वाले लक्षण होंगे। पित्तज तिमिर में रोगी सूर्य, जुगनू, शक्र, चाप यानी इंद्रधनुष, विद्युत, मयूर के पंख के समान विचित्र रूपों को तथा नील और कृष्ण वर्ण की वस्तुओं को देखता है। फिर कफज में क्या बोल रहे हैं कि कफज तिमिर में रोगी द्रव्यों को स्निग्ध श्वेत वर्ण, श्वेत बादल के समान श्वेत तथा सफेद बादल सदृश श्वेत देखता है। आकाश में मेघ ना होने पर भी उसे मेघ चलते देखता है। रोगी ऐसे पदार्थ को देख सकता है जो बहुत छोटे ना हो। संपूर्ण पदार्थों का जल में डूबा हुआ देखता है। पदार्थों को स्तंभित यानी जकड़े हुए सा देखता है। फिर आ गया रक्तज। रक्तज में क्या बोला है, रक्तज तिमिर में रोगी वस्तुओं को विभिन्न रंगों की जैसे हरित, श्याव, कृष्ण वर्ण तथा धुएं से आच्छादित वस्तुओं को देखता है। देन इसके बाद आ गया सन्निपातज। सन्निपातज में क्या बोल रहे हैं कि सन्निपातज तिमिर में रोगी विचित्र रूपों को देखता है ना। सन्निपातज में तो तीनों ही दोष हैं, तो यानी विचित्र रूप को देखता है तथा इन चारों द्रव्य चारों ओर से व्याप्त होते हैं। एक पदार्थ को बहुत रूप में या दो रूप में या चारों ओर द्रव्य देखता है। व्यक्ति को हीन या अधिक अंग से युक्त देखता है। इसी प्रकार प्रकाशमान वस्तु को देखता है। ये हमारा क्या हो गया, सन्निपातज तिमिर हो गया। देन इसके बाद आया संसर्गज। संसर्गज में क्या बोल रहे हैं कि प्रकोपित पित्त रक्त के तेज से, क्या होता है, पित्त भी है रक्त भी है, तो क्या है, प्रकोपित पित्त रक्त के तेज से मिलकर परिमलाई रोग को करता है। रोगी सभी दिशाओं को पीत वर्ण का कैसा देखता है, पीत वर्ण का देखता है और जैसे सूर्य उदय हो रहा हो ऐसा देखता है। वृक्षों को जुगनू से व्याप्त या अन्य प्रकाशवान वस्तु से व्याप्त देखता है। फिर इसके बाद क्या आ गया, षड्विध काच लक्षण। क्या बोला है, षड्विध काच लक्षण। इसमें क्या बोले हैं, वात विकृति से दृष्टि का रंजन होने से कैसा हो जाता है, वात विकृति से दृष्टि का रंजन हुआ है तो लाल वर्ण का, कैसा, लाल वर्ण का। पित्त विकृति से दृष्टि का रंजन हुआ है तो पीत वर्ण का। ये याद रखना, वात से कैसा है, लाल वर्ण का है, वात से कैसा है, लाल वर्ण का है, पित्त से कैसा है, पीत वर्ण का है। इसे ही परिमलाई या नील कहते हैं। फिर कफ विकृति से अगर दृष्टि रंजन होती है तो कैसा, श्वेत वर्ण का, ये तो हमें पता है। फिर रक्त विकृति से हुई हो तो कैसा होता है, लाल। तो हमारा एक रक्त से और एक वात से, इन दोनों से ही कैसा वर्ण होता है, लाल वर्ण होता है। त्रिदोष से कैसा होता है, चित्र या विचित्र। त्रिदोष से कैसा है, चित्र या विचित्र। देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, 6 प्रकार के काच और लिंगनाश के लक्षण, तिमिर के लक्षण बताते हुए किए हैं। अच्छा, षड्विध लिंगनाश लक्षण अब इनके आचार्य वाग्भट ने ये बोला है। देन इसके बाद सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि ये रहा,
वातज लिंगनाश में दृष्टिमंडल अरुण वर्ण का या चंचल और रुक्ष होता है। कैसा होता है? वातज लिंगनाश में जो दृष्टिमंडल होता है वो कैसा हो जाता है? अरुण वर्ण का हो जाता है और चंचल और रुक्ष हो जाता है। पित्तज लिंगनाश में कैसा हो जाता है? नील वर्ण का हो जाता है और कांसे के समान हो जाता है। ठीक है। फिर पीत वर्ण का हो जाता है। कफज में क्या होता है? स्थूल हो जाता है, चिकना हो जाता है, शंख हो जाता है, कुंद पुष्प, कैसा? कुंद पुष्प, और चंद्रमा के समान पांडु वर्ण का हो जाता है, हिलते हुए कमल के पत्र के समान होता है, धूप में अत्यंत संकुचित तथा छाया में विस्तृत हो जाता है। फिर रक्तज में क्या बोला है? कमल के पुष्प के समान हो जाता है, प्रवाल के समान लाल हो जाता है, त्रिदोषज में अनेक वर्ण वाला हो जाता है। वातज में क्या बोला? अरुण वर्ण का है, चंचल है और रुक्ष है। पित्तज में क्या है? नील वर्ण का है और कैसा है? नील वर्ण का है और कांस्याभम यानी कांसे के समान है। और क्या है? पीत वर्ण का है। कफज में स्थूल है, चिकना है और शंख है, कुंद पुष्प है, चंद्रमा के समान पांडु वर्ण का है और हिलते हुए कमल के पत्र के समान हो जाता है, धूप में अत्यंत संकुचित हो जाता है, छाया में विस्तृत हो जाता है। फिर उसके बाद आ गया रक्तज। रक्तज में क्या बोला है? कमल के पुष्प के समान हो जाता है और प्रवाल के समान हो जाता है। फिर त्रिदोषज में अनेक वर्ण वाला हो जाता है। अब देखते हैं हम तिमिर की साध्य साध्यता क्या बोल रहे हैं। तिमिर की साध्य असाध्यता, राग रहित तथा प्रथम पटल में जो स्थित होता है, राग रहित और अरागी तिमिरम, यानी प्रथम पटल में जो होता है राग रहित और प्रथम पटल में जो होता है वो साध्य होता है। द्वितीय पटल में राग से युक्त अगर हो तो साध्य होता है और तृतीय पटल वाला तो यहाँ पे है ही, हमने उसके कितने सारे लक्षण देखे थे। फिर आ गया तिमिर रोग की चिकित्सा। क्या बोला है? तिमिर की उपेक्षा करने पर क्या होता है? कांच होता है। अगर कांच की उपेक्षा करेंगे तो लिंगनाश होगा, इसलिए दारुण तिमिर रोग की शीघ्र चिकित्सा करें। तिमिर में राग प्राप्त हो तो क्या कराना है? शिरामोक्षण ना करें, यंत्र से पीड़ित दोष दृष्टि को नष्ट कर देता है। तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर क्या करना चाहिए? जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए, शिरामोक्षण नहीं करना है। क्या करना है? जलौका के द्वारा रक्त मोक्षण करना है। फिर आ गया तिमिर में त्रिफला घृत। क्या बोला है? तिमिर में त्रिफला घृत का प्रयोग लाभकारी होता है। पित्तज में क्या करना है? पित्तज तिमिर में त्रिफला चूर्ण को प्रचुर घृत के साथ लेना चाहिए। देन इसके बाद क्या आ रहा है कि त्रिफला चूर्ण को तेल में मिलाकर वातज में दें, फिर त्रिफला चूर्ण को शहद में मिला के कफज में दें। तेल के साथ दें वातज में, शहद के साथ दें कफज में, और घृत के साथ किस में बोला था? पित्तज में बोला है। गौ के गोबर के कल्क और क्वाथ में पकाया तेल को नस्य के रूप में प्रयोग करने से तिमिर रोग जो है उसमें लाभ मिलता है। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे? दोष अनुसार तिमिर चिकित्सा। क्या बोल रहे हैं? दोष अनुसार चिकित्सा। वातज में देखते हैं काफ़ी सारे ड्रग्स बताए हैं। मुद्गपर्णी, अश्वगंधा, अतिबला, शतावरी से सिद्ध घृत का नस्य में प्रयोग करना चाहिए, है ना, ये सब है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? पित्तज में, पित्तज में बोला है घी को मधुरगढ़ की औषधियों के साथ पकाकर नस्य दें। जांगल पशु पक्षियों के मांस को पुटपाक विधि से पकाकर नेत्र का तर्पण करना चाहिए। कफज में क्या बोल रहे हैं कि पिपली, शहद, सैंधव लवण और जांगल पशु पक्षियों के मांस को मिलाकर पुटपाक बनाकर प्रयोग करें। सन्निपातज में क्या बोला है? सन्निपातज में बोला है कि सौवी रंजन को तपाकर बार बार मूत्र वर्ग में, किसमें? मूत्र वर्ग में त्रिफला क्वाथ में बुझाकर क्या करना है? निशाचर पक्षी की अस्थियों के खोखले भाग में भरकर 1 मास तक बहते हुए जल में छोड़ दें। तत्पश्चात इसमें मेष पुष्प व मुलेठी चूर्ण मिलाकर आंख में प्रयोग करें। फिर रक्तज में क्या बोला है? रक्तज तिमिर परिमलाई तिमिर में पित्तनाशक क्रम करें। क्या करें? पित्तनाशक क्रम करें तथा तर्पण नस्य, पुटपाक इत्यादि दोष के अनुसार अभिषंद नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। देन इसके बाद आता है, आगे देखते हैं, ये पूरी चिकित्सा ही बताई गई है इसके बारे में, एक बार आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं ये, प्रति तीसरे दिन पट्टबंधन खोलकर। क्या बोला है? प्रति तीसरे दिन पट्टबंधन खोलकर वातग्न कषाय से नेत्र का प्रक्षालन करें तथा वात का प्रकोप ना हो तो शस्त्र कर्म के 3 दिन बाद नेत्र पर मृदु स्वेदन करें। ठीक है। फिर इस 10 दिन तक रोगी उत्तान शयन आदि नियम पालन करे। तत्पश्चात नेत्र के लिए हित यानी कि अंजन, तर्पण आदि कर्म करने चाहिए तथा यथाशक्ति लंघन करें। फिर क्या बोल रहे हैं कि अपक्व लिंगनाश, अगर अपक्व लिंगनाश है, इमेच्योर कैटरेक्ट है, तो शस्त्र से दोष को नीचे की तरफ खींचने पर वह दोष पुनः ऊपर जाकर नेत्र में सफेदी, लालिमा, तीव्र पीड़ा देखने में असमर्थ है,
को पैदा करेगा। ऐसा हो तो मधुर गढ़ की औषधियों के साथ सिद्ध घृत क्या करें, इसके मधुर गढ़ की औषधियों क्वाथ सिद्ध घृत से नेत्र का सिंचन करें तथा इन्हीं द्रव्यों से शिरोबस्ती दें। भोजन के लिए मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। अगर पक्व लिंगनाश है तो स्थूल हो, गोल हो, तो उसको शलाका का अग्रभाग लगते ही दोष नष्ट हो जाते हैं, जैसे हवा पतले मेघ को शीघ्र उड़ा देती है। तरुण दोष का वेदन होने पर सिर पर क्या बोला है, तरुण दोष का वेदन होने पर सिर पर आघात लगने से, व्यायाम करने से, मैथुन से, वमन से, मूर्छा से एवं क्रोध करने से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है, फिर से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या बोला है, प्रशस्त लिंगनाश शलाका क्या है। शलाका की लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए, मोटाई अंगुष्ठ के उदर के समान होनी चाहिए, अंतिम भाग पुष्प की कलिका के स्वरूप तथा ताम्र, लोहे या स्वर्ण की शलाका होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, ताम्र, लोहे या स्वर्ण की होनी चाहिए। लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए, मोटाई अंगुष्ठ के उदर के समान और अंतिम भाग कैसा है, पुष्प की कलिका के स्वरूप है।